आप में से कितने लोगों को क्रोध आता है, कब आता है तथा क्यों आता है? क्या आप क्रोध करना चाहते हो या क्रोध अपने आप ही आ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर जब क्रोध आता है तो उसका मूल कारण क्या होता है? और जब आपको क्रोध आता है तो क्या आप उस क्रोध को रोक पाते हो या क्रोध के वशीभूत होकर जो मन में आए वो कर देते हो? जैसे दूसरों को डांटते हो, हाथ उठाते हो तथा चीज़ें तोड़ देते हो और बाद में पश्चाताप करते हो कि मैंने अनायास ही क्रोध किया, जबकि परिस्थिति प्रेम से भी सुलझ सकती थी। क्या सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आपको दूसरों के बर्ताव पर क्रोध आता है या अपने कर्मचारी पर क्रोध आता है? अपने बेटे पर क्रोध आता है या अपने पति पर क्रोध आता है? अगर हाँ, तो आप भी उन अनगिनत लोगों में से हो जो क्रोध करते हैं। आज के इस दौर में हर व्यक्ति क्रोध से सना हुआ है तथा साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहा है या किसी बाबा या एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्रोध आता क्यों है? इसका कारण क्या है? ऐसे ही क्रोध से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताते हुए कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु आसक्ति बनी रहती है, पर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर विषयों में आसक्ति भी मिट जाती है। हे कौन्तेय, आसक्ति नष्ट ना होने के कारण प्रमथन स्वभाव वाली वो इंद्रियां साधनारत मनुष्य के मन का बलात्हरण कर लेती हैं। इसलिए कर्मयोगी साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। अब अगर एक साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखने में सफल ना हो सके तथा भगवत परायण भी ना हो सके तो क्या हानि होती है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् समजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति उत्पन्न होने से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसके पहले के श्लोक में कहा गया था कि कर्मयोगी साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्या हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं? हमारी इंद्रियां बाह्य जगत के उपभोग के लिए ही बाहर की तरफ खुदी हुई हैं। जब मनुष्य किसी विषय में सुख लेने के लिए निरंतर चिंतन करता है तब उत्पन्न होती है उस विषय के प्रति आसक्ति। आसक्ति पैदा होने से उस विषय को ग्रहण करने की इच्छा या कामना उत्पन्न होती है, और अगर हमारी वह कामना पूर्ण ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। वीडियो के शुरू में हमने प्रश्न पूछा था कि हमारे क्रोध का कारण क्या है। जब सूक्ष्मता से चिंतन करके देखोगे तो आप पाओगे कि आपके क्रोध का कारण दूसरे नहीं, आप खुद हैं। कहीं भी किसी भी बात को लेकर अगर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं आपकी इच्छा या राग अवश्य होता है। और जब हम क्रोध करते हैं तो परिणाम क्या होता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है,
स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य का पतन हो जाता है। समस्या तब पैदा होती है जब व्यक्ति इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाता तथा उनको इधर उधर भटकने देता है। इंद्रियों पर अनुशासन ना होने से वह इंद्रियां विषयों की तरफ भागती हैं। विषयों के साथ संपर्क होने से उन विषयों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है और जब किसी कारणवश इच्छा प्राप्ति में व्यवधान आता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में व्यक्ति असत वस्तु को सत तथा सत वस्तु को असत मान बैठता है, जिसको मूढ़ भाव कहते हैं अर्थात सम्मोह कहते हैं, तथा इसी सम्मोह या फिर मूढ़ भाव के कारण वह अपनी विवेक बुद्धि को खो बैठता है तथा निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, जिसको स्मृति विभ्रम कहते हैं। और जब व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तब यही समझना चाहिए कि बुद्धि का नाश हो चुका है। और जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वह पशुवत हो जाता है अर्थात उसका पतन हो जाता है। यही है हमारे अंदर व्याप्त क्रोध का गूढ़ ज्ञान। यह तो हुआ एक नष्ट भ्रष्ट हुए साधक का उल्लेख। अब जिन साधकों की मन सहित इंद्रियां वश में होती हैं वो विषयों में विचरण किस प्रकार करते हैं, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु जिसने मन सहित अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों से विषयों का भोग करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। जब तक शरीर है तब तक भोग तो चलता ही रहता है। अंतःकरण की शुद्धता वाला व्यक्ति भी खाना पीना सोना जागना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गुणों के वशीभूत होकर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। परंतु एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ना तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करता है और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग ही करता है। इन राग तथा द्वेष से संबंध विच्छेद ही प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद के रूप में भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर एक साधक को क्या मिलता है, इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि सनातन संस्कृति के अनुसार युग कितने होते हैं। A 2, B 3, C 4 तथा D 5। सही उत्तर है C 4। चतुर्युगों के ऊपर बनी हमारी विशेष वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 39वां प्रश्न है कि विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार किसका है। A कृष्ण का, B राम का, C परशुराम का तथा D वामन का। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और जिन साधकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। हरि ओम।